बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमारे पास डेटा कम है तो नेचुरली हमें ओवरफिटिंग का इशू आएगा। इस ओवरफिटिंग को फाइट करने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका डेटा ऑगमेंटेशन का है। डेटा ऑगमेंटेशन के अंदर हम जो इमेजेस हमारे पास मौजूद हैं उन्हीं इमेजेस को इस्तेमाल करते हुए उस पर डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं, सच एज रोटेशन, जूम, शिफ्ट एंड शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम मज़ीद डेटा जनरेट करते हैं। इस मकसद के लिए हम डेटा जनरेटर का ही ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इमेज डेटा जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये किन किन तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई कर सकता है। जब वो ये इमेज रीड करेगा किसी डायरेक्टरी से या किसी दूसरे तरीके से हम उसको प्रोवाइड करेंगे इमेज, तो उसके ऊपर वो मुख्तलिफ़ तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके नई इमेजेस जनरेट कर सकता है। रोटेशन रेंज मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने स्पेसिफाई की हुई है कि कितने डिग्री वो रोटेट कर सकता है, विड्थ को कितना शिफ्ट कर सकता है, हाइट को कितना शिफ्ट कर सकता है, शेयरिंग, जूम, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, फिल मोड। हॉरिजॉन्टल फ्लिप से मुराद है हॉरिजॉन्टली इमेज को फ्लिप कर दे 180 डिग्री। इसी तरीके से फिल मोड जो है, जब आप जो है इमेज पे डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे तो आपके पास बहुत सारी नई पिक्सेल्स आएंगे, नए पिक्सेल्स जनरेट होंगे। तो उसको किस तरीके से फिल करना है, जो नियरेस्ट पिक्सल वैल्यूज़ होंगी वही पिक्सल वैल्यूज़ के थ्रू उसको फिल किया जा सकता है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमने कीरास के अंदर प्री प्रोसेसिंग के अंदर इमेज की क्लास मौजूद है, उसको हमने इस्तेमाल किया। एक मॉड्यूल को हमने लोड किया। इसके बाद हमने os.path.join का मेथड कॉल किया और जो ट्रेनिंग डायरेक्टरी है हमारी, उधर कौन कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं, एफ नेम, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू लिस्ट डायरेक्टरी अगर हम करेंगे ट्रेनिंग कैट्स डायरेक्टरी के ऊपर तो हमें एफ नेम में फाइल नेम्स मिल रहे होंगे जो कि ट्रेनिंग डायरेक्टरी में पड़े हुए हैं। तो हमने फुल पाथ जनरेट करने के लिए ट्रेनिंग डायरेक्टरी के आगे फाइल नेम जो है अपेंड कर दिया, तो हमें ये पूरा पाथ नेम मिल गया फाइल का। उसमें से हमने किसी स्पेसिफिक इमेज को लेके उस पर डेटा ऑगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने थर्ड इमेज ले ली, मिसाल के तौर पर इंडेक्स 3 पे मौजूद है। उस इमेज को लोड किया, टारगेट साइज़ बताया कि 150 बाय 150 रखना है। उसके बाद उस इमेज को पिक्सेल्स में कन्वर्ट किया, एरे में कन्वर्ट किया और उसको रीशेप कर दिया। रीशेप इस वजह से करा कि 150 बाय 150 बाय 3 की इमेज है और जो फर्स्ट इंडेक्स है वो बता रहे कि कितनी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक से ज़्यादा इमेजेस भी हो सकती थी। तो ये इंडेक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज नंबर कौन सा है। जब डेटा जनरेटर को हम ये पास करेंगे तो हमें इसी फॉर्मेट में पास करना पड़ेगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि ये बैच साइज़ है एक तरीके का, ये एक बैच को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पास किया जाएगा। तो डेटा जनरेटर डॉट फ्लो किया हमने, उसको एक इमेज दी। अब यहाँ पे फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी नहीं किया हमने, फ्लो करा है क्योंकि हम इमेज पास कर रहे हैं, हम कोई डायरेक्टरी नहीं स्पेसिफाई कर रहे। बैच साइज़ हमने 1 रखा है तो इसके थ्रू एक ही बैच जनरेट होगा। लूप चलाया हमने, फ्लो कराएगा तो ये एक इमेज जनरेट करेगा, उसको हमने प्लॉट करा दिया मैटप्लॉटलिब के थ्रू। एक फिगर जनरेट कराई और IM शो करके उस इमेज को दोबारा एरे से इमेज में कन्वर्ट किया और उसको शो करा दिया। अब ये कंटिन्यूसली इमेजेस जनरेट करते रहेगा। हम चाहें तो इसको किसी डायरेक्टरी में सेव कर लें, हम चाहें तो उसको शो करा दें जैसे हम यहाँ पे करा रहे हैं।
और हम चाहें तो फिर किसी स्पेसिफिक काउंट के बाद, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 4 इमेजेस जनरेट करने के बाद ब्रेक लगा दिया गया है। तो ये इमेजेस एक कैट की इमेज थी जिससे मुख्तलिफ इमेजेस जनरेट हुई। आप ये देख सकते हैं कि ये एक ही इमेज है एक्चुअली, जो कि 4 मुख्तलिफ एंगल्स से और मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद नज़र आ रही है।